दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया की सबसे ताकतवर बैठक में भारत भी उसी ऊंचाई पर बैठा हो, जहां से सिर्फ एक शब्द बोलकर पूरा खेल बदल सकता हो, तो कैसा दृश्य होगा? कल्पना कीजिए, संयुक्त राष्ट्र की भव्य मीटिंग चल रही है और टेबल पर अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश मौजूद हैं। और अचानक उसी कतार में भारत भी एक नई शक्ति बनकर सामने आता है। पूरा हाल सन्नाटे में डूब जाता है, सबकी नजरें भारत पर टिक जाती हैं और भारत बस एक शब्द कहता है, नहीं। पूरा प्रस्ताव ढह जाता है। ये कोई काल्पनिक फिल्मी सीन नहीं, बल्कि वह सपना है जिसे करोड़ों भारतीय दिल में संजोए बैठे हैं, और वह सपना वीटो पावर का है। ये वही शक्ति है जिससे कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है। अगर आपको लगता है कि भारत को वीटो पावर मिलनी ही चाहिए, अगर आप मानते हैं कि भारत की ताकत को पूरी दुनिया को स्वीकारना ही होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि असली ताकत आपकी आवाज है और यह मुद्दा सिर्फ भारत सरकार का नहीं, हम सबका है। अब समझते हैं असली कहानी। यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद असल में है क्या? ये कोई साधारण संस्था नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर प्लेटफॉर्म है। इसका काम है वैश्विक शांति बनाए रखना, युद्ध रोकना, देशों के झगड़े सुलझाना और जरूरत पड़ने पर किसी देश पर आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य कार्रवाई की मंजूरी देना। सीधी बात कहें तो यह तय करता है कि दुनिया का मालिक कौन है और किसकी औकात कितनी है। इस काउंसिल में कुल 15 सदस्य होते हैं। इनमें 5 हैं स्थायी अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, और इन्हीं पांचों के पास है सबसे खतरनाक हथियार, वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब, अगर दुनिया का सबसे अहम फैसला भी हो रहा हो और इन 5 में से कोई एक देश न कह दे, तो पूरा प्रस्ताव रद्द हो जाता है। यानी पूरी दुनिया हां बोले, लेकिन एक देश ने न कह दिया तो मामला खत्म। यही है वह ताकत जो भारत चाहता है। अब सवाल उठता है कि बाकी 10 सदस्य कौन हैं? तो वे होते हैं अस्थायी सदस्य, जिनका कार्यकाल सिर्फ 2 साल का होता है। भारत अब तक 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है, बार बार अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहा है। लेकिन हर बार स्थायी सीट और वीटो पावर की बारी आती है तो भारत को किनारे कर दिया जाता है। रूस ने तो साफ कह दिया है कि भारत को अब स्थायी सदस्यता मिलनी ही चाहिए। फ्रांस ने भी दो टूक कहा है, अगर दुनिया का सही प्रतिनिधित्व चाहिए तो भारत जैसे देशों को शामिल करना ही होगा। इतना ही नहीं, फ्रांस ने जर्मनी, जापान और ब्राजील का नाम भी लिया। अमेरिका ने भी 2022 में कहा कि वह भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। G4 ग्रुप यानी भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील लगातार एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। भूटान और मॉरिशस जैसे छोटे देश भी भारत के साथ खड़े हैं। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी कहा, अब समय आ गया है कि भारत को स्थायी सीट मिले। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि तो फिर रोड़ा कहां है? तो इसके लिए आपको बता दें कि सबसे बड़ी अड़चन है चीन। चीन किसी भी हाल में नहीं चाहता कि भारत इस क्लब का हिस्सा बने, क्योंकि अगर भारत को स्थायी सदस्यता और वीटो पावर मिल गई तो एशिया में उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। भारत की जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र और वैश्विक छवि चीन को असली खतरे में डाल देती है। इसीलिए हर बार जब सुधार की बात होती है, चीन अड़ंगा लगा देता है। अब सोचिए, यह कितना बड़ा अन्याय है। भारत ने शांति अभियानों में सबसे ज्यादा सैनिक भेजे। भारत ने हमेशा वैश्विक शांति की बात की। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। इसके बावजूद वीटो पावर उसके पास नहीं, और चीन जैसे देश के पास है जिसने बार बार अपने पड़ोसियों को धमकाया है। यही वजह है कि सवाल सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की लोकतांत्रिक व्यवस्था का है। क्या आज भी वही 1945 वाला ढांचा चलेगा? क्या भारत जैसे देश को नजरअंदाज किया जाएगा? भारत ने 8 बार अस्थायी सदस्य के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन ये वो साल हैं जब भारत ने साबित किया कि वह किसी भी स्थायी सदस्य से कम नहीं है। फिर भी हर बार उसे सिर्फ अस्थायी सीट दी गई। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में कहा, भारत के लिए स्थायी सदस्यता पाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत लगातार G4 और .79 देशों के साथ दबाव बना रहा है, लेकिन असली दीवार वही है, चीन। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या भारत को वीटो पावर मिलेगी या सिर्फ स्थायी सीट? कुछ देश कहते हैं नए सदस्य को वीटो नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन भारत का कहना है बराबरी का हक चाहिए, वरना यह अधूरा न्याय होगा। सोचिए, जिस दिन भारत को वीटो पावर मिल जाएगी, उस दिन पूरी दुनिया की राजनीति का नक्शा बदल जाएगा। भारत किसी भी प्रस्ताव पर अपनी राय से खेल पलट सकता है। पाकिस्तान जैसे देश का क्या होगा? चीन किस कदर घबराएगा? यह सोचकर ही तस्वीर साफ हो जाती है। असलियत यह है
कि पुराने देश अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। उन्हें डर है कि भारत आ गया तो उनका वर्चस्व टूट जाएगा। लेकिन सच्चाई यह भी है, अब दुनिया बदल रही है। भारत की ताकत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। शायद देर लगे, लेकिन वह दिन जरूर आएगा जब भारत को स्थायी सदस्यता और वीटो पावर दोनों मिलेंगी, और उस दिन नया इतिहास लिखा जाएगा। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या भारत को स्थायी सदस्यता और वीटो पावर मिलनी चाहिए? क्या चीन हमेशा रोड़ा बना रहेगा, या एक दिन भारत भी उसी ताकतवर कुर्सी पर बैठेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि पूरी दुनिया जाने भारत क्यों डिजर्व करता है वीटो पावर। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप तक इस तरह नॉलेजेबल वीडियो जल्द ही पहुंच सके। जय श्री राम।